हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, स्वामी श्री माधवदास जी महाराज, बड़ी प्रसिद्ध कथा। माधवदास जी महाराज वृंदावन में रहते, उनका नियम एक घर में मांगने जाते, और बड़े विचित्र महात्मा, जिस घर में मांगने जाते जब तक उस घर से कुछ मिले नहीं तब तक दूसरे घर नहीं जाते। तो महाराज अब एक घर में जाने लगे, वो मैया कुछ न दे, वो गाली और दे रोज। किसी ने महात्मा जी से कहा, स्वामी जी हाँ, जब वहां कुछ मिलता नहीं है तो रोज रोज क्यों जाते हो? महात्मा जी बोले, वो तो वो देती है जो आप लोग कभी नहीं दे पाओगे। क्या देती है वो तो गालियां देती है। बोले देती तो है, कुछ तो देती है और नियम से देती है। हम पहुंचे कि वो देना शुरू करे महाराज। महात्मा जी जाना, अच्छा वो गाली किस लिए देती थी? 10 बरस हो गए थे, बेटे का कोई बेटा नहीं हुआ था, नाती पोता हुआ ही नहीं। मंदिर जाना बंद कर दिया, महात्माओं को पूजना बंद कर दिया, गाली दे जहां मिले उधर ही। और महात्मा भी कम नहीं। दीपावली का त्योहार आया, एक दिन सुबह सुबह सफाई कर रही थी वो माँ, और पहुंच गई महात्मा जी, लाओ मैया आज तो त्योहार है, आज तो कुछ मिले। और जो आवाज सुनी, सो वो कपड़े का पोता से सफाई कर रही थी, आया क्रोध से, वो ही फेंक के मारा, लो आज तुम्हें दे ही दूं। हृदय पे आकर के लगा वो, आहा ऐसा अद्भुत भाव। माधवदास जी ने कहा, मैया संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। गर पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे। महात्मा जी उस दिन से गए और आए नहीं, और जो वस्त्र जो इधर लगा था ना पोता, उसको यमुना नदी में शुद्ध करके धुला, छोटी छोटी बातियां बनाई, उसकी घी में डुबोया, और रोज एक उसी से आरती करते हैं। और उस वस्त्र के खंड खंड से आवाज आती थी, वो वस्त्र कहता था, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल दे क्षण में जीवन ढंग, बदल दे क्षण में जीवन ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। और वस्त्र से आवाज आती थी, वो वस्त्र कहता था, पोता था मैं पड़ा था रोता, चौके में पोता जाता था, आ गया था जीवन से तंग, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल दे क्षण में जीवन ढंग। ऐसा जीवन बदला उस वस्त्र खंड का। और देखो उधर क्या हुआ, 9 महीने के अंदर उसको नाते हुआ। अब वो मैया रोज बैठी दरवाजे पर रोती है और कहती है, हमने तो उन महात्मा को गाली दी थी, और गाली का प्रभाव जब इतना है तो जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद।
जब गाली देने का इतना अद्भुत प्रभाव है महाराज, तो सेवा का कितना सुंदर फल होगा। और सच में संत करते क्या है? कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करे, कोई बहुत ज्यादा भजन करे, ऐसा नहीं करते। वो बस एक ही काम करते हैं, क्या? राम कहने से तर जाएगा। सबसे कहते हैं ये बात।